फतेहपुर मकबरा कांड पर आईजी और कमिश्नर की रिपोर्ट। हिंदू संगठन, नेता और पुलिस को बताया जिम्मेदार। हाईकोर्ट में सीबीआई जांच की जनहित याचिका दाखिल। मैनपुरी में राजमिस्त्री की संदिग्ध मौत से हंगामा। मकान बनाते वक्त दूसरी मंजिल से गिरा, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर जाम की सड़क। दबंगों को खाकी का नहीं कोई खौफ, युवक को बेरहमी से लात घूसों से पीटा। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। बिजनौर में किन्नरों के 2 गुटों में भिड़ंत, बधाई मांगने को लेकर हुआ विवाद। मारपीट में नीलम और मीरा घायल। वंदे भारतम इंडिया हेड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालते हैं खबरों पर। फतेहपुर मकबरा कांड पर आईजी और कमिश्नर प्रयागराज ने अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। रिपोर्ट में हिंदू संगठनों, राजनेताओं और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं, जबकि मंडलायुक्त ने प्रशासनिक चूक को जिम्मेदार ठहराया है। अब अंतिम फैसला शासन की रिपोर्ट पर होगा। वहीं इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सीबीआई जांच की मांग को लेकर जनहित याचिका भी दाखिल की गई है। याचिका महाराष्ट्र के हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ ने दाखिल की है, जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल और हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष मनोज त्रिवेदी समेत कई अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो हेड दानिश वारसी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दानिश, जो फतेहपुर मकबरा कांड चल रहा है उसको लेकर के आईजी और कमिश्नर प्रयागराज ने जांच रिपोर्ट उनको सौंपी गई है, इस मामले पर क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो फतेहपुर में जब मकबरा कांड जो हुआ है, जिसको लेकर के बेहद ही शर्मनाक कांड है और कानून व्यवस्था के साथ साथ पुलिस की जो गाइडलाइन है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, उसको तो खुली चुनौती दी गई और साथ साथ यूपी पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठ गया था। हालांकि इस सवाल को लेकर के विपक्ष भी कहीं हमलावर था, लेकिन जो इसकी जांच सौंपी गई थी उसमें मंडलायुक्त जो प्रयागराज के हैं और आईजी रेंज जो प्रयागराज है, उन्होंने फतेहपुर की जो बवाल की रिपोर्ट है वो शासन को भेजी है और आईजी की रिपोर्ट में हिंदू संगठन के जो राजनेता सहित पुलिस जिम्मेदार सौंपी गई है और मंडलायुक्त ने जो फतेहपुर मकबरा विवाद पर जो प्रशासनिक चूक को जिम्मेदार ठहराया है, तो कहीं ना कहीं जो कमिश्नर और आईजी की रिपोर्ट शासन को भेजी गई है, इस रिपोर्ट में यूपी पुलिस जिम्मेदार है, वहाँ के लोकल के लीडर जिम्मेदार है और प्रशासन की चूक कहीं ना कहीं सामने आई है, जिसको लेकर के सवाल उठा है कि इस तरीके का जो मैं कहता हूँ दंगे होने के चांसेस थे, बवाल होने के चांसेस थे, उसको लेकर के ये सबसे बड़ी खबर है। इसके साथ साथ जो इसी में एक खबर जो जुड़ रही है वो ये है कि सीबीआई जांच की जो जनहित याचिका है वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल हो गई है। हालांकि अभी अंतरिम तिथि इसकी निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन महाराष्ट्र के याचिका में जो ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है मोहम्मद यूसुफ, इन्होंने हाई कोर्ट में इलाहाबाद में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में फतेहपुर की घटना को दंगा बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है, साथ ही दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करने की भी अपील रखी है। देखिए, जिस तरीके से आईजी और कमिश्नर की रेंज शासन को जो जांच शासन को सौंपी गई है, उसमें हिंदू संगठन और वहाँ के जो लोकल के लीडर्स हैं, इसके साथ साथ जो लोकल पुलिस है या प्रशासन है, वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार और चूक में आया है। तो मुझे लगता है कि अब अंतिम फैसला जो है वो शासन की रिपोर्ट पे कहीं ना कहीं होगा कि इसमें कौन कौन सस्पेंड होता है, किसके ऊपर कार्रवाई होती है। 100 से 150 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर है, जिसमें मुखलाल पाल जो भाजपा के जिलाध्यक्ष थे उनका नाम नहीं शामिल था। इसी को लेकर के सीबीआई की मांग को लेकर के याचिका दायर की गई है कि मुखलाल पाल और हिंदू संगठन के लोगों पर भी एफआईआर दर्ज हो। जी जी, जो कमिश्नर और आईजी ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी है उसमें ज्यादा करके हिंदू संगठनों, राजनेताओं और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं, तो वो क्या कुछ अहम सबूत जो है आईजी और कमिश्नर ने इकट्ठे करे थे, उस पर जानकारी जाएंगे। नहीं, देखिए, पहले जब एफआईआर हुई तो उसमें 100 से ज्यादा 150 लोगों के नाम थे, जो 100 से ज्यादा लोग तो अज्ञात में थे और बाकी कुछ नामजद थे। तो नामजद में जिस तरीके से मांग उठ रही थी कि भाजपा जिलाध्यक्ष का नाम उसमें शामिल किया जाए, उनका नाम नहीं शामिल किया गया। पहले बवाल होता है, फिर शांति की अपील करी जाती है। तो वहां पर जो आईजी और जो मंडल आयुक्त हैं
उनकी रिपोर्ट में इस चीज की पुख्ता जानकारी मिली, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज और तमाम वीडियो भी सोशल साइट पर वायरल हुए थे। तो उसको लेकर के जो जांच की गई, उस जांच में एक चीज ये सच्चाई सामने आई है कि प्रशासनिक चूक कहीं ना कहीं हावी है, और वहां का जिला प्रशासन चूक का जिम्मेदार है कि उसको ये बात पहले से मालूम थी कि शायद इस तरह की घटना होने वाली, तो बैरिकेडिंग की गई। बैरिकेडिंग के साथ साथ वहां के पुलिस प्रशासन को उपद्रवियों को खदेड़ने का जिम्मा था, वो नहीं किया गया। सख्ती से पेश आना था, वो सख्ती से नहीं पेश किए गए। इसके साथ साथ खुली छूट दी गई, और उसके बाद जब मुस्लिम पक्ष के लोग पहुंचे तब प्रशासन ढीला रवैया देखा। देखो, ये इस तरीके की जो चूक थी, तो आईजी और कमिश्नर के जांच में ये साबित हुई है कि प्रशासन ने, ऐसा लगता है कि प्रशासन की भूमिका कहीं ना कहीं संदिग्ध है, और प्रशासन ने कोई कार्रवाई ऐसे मामलों में, जैसे कि आंसू मॉक ड्रिल करनी चाहिए थी पहले से, या फिर आंसू गैस के गोले छोड़ देने चाहिए थे मौके पर, या लाठीचार्ज होनी चाहिए, इस तरह की कोई वारदात नहीं, बल्कि तमाम संगठन के लोग जो वहां पहुंचे, हिंदू संगठन के, तो बवाल विद्रोह के साथ साथ पुलिस को भी धमकाते नजर आए। इससे कहीं ना कहीं यह लगा कि वहां के जो एसएसपी है, वहां के जो डीएम है, या जो प्रशासनिक है, जो पुलिस का अमला है, वो कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक और हीला हवाली का जिम्मेदार ठहराएगा, जिसको लेकर के मकबरा खान विवाद हुआ। बाद में सोशल साइट पर वीडियो वायरल हुए, उसको भी कहीं ना कहीं सबूत के तौर पर मंडल आयुक्त और आईजी रेंज की कमिश्नर ने शासन को सौंपा। इसके साथ साथ प्रशासनिक चूक को जिम्मेदार ठहराया, लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है, वहां की एलआईओ को जिम्मेदार ठहराया है, वहां की इंटेलिजेंस को जिम्मेदार ठहराया है। इसके बाद बावजूद कार्रवाई न करने को लेकर के जिम्मेदार ठहराया। अब यहाँ पर अंतिम फैसला, चूंकि यूपी सरकार के अंडर में आती है, शासन लेगा, वो क्या फैसला लेगा, ये बड़ा सवाल है। उसका बड़ा सवाल ये कि सीबीआई जांच की जो मांग दाखिल की गई है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पर क्या नजर रखता है, ये बड़ा सवाल है। जी देखिए, इस बीच जो इस पर है, राजनेताओं पर भी जो है सवाल खड़े कर रहे हैं, पुलिस जो अधिकारी उन पर भी उनकी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। तो क्या ऐसे में उनका नाम सामने आया है कि कौन से वो राजनेता है, कौन वो हिंदू संगठन का आदमी है जिन पर सवाल उठाए जा रहे हैं? साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि राजनीति में कैसी हलचल मची हुई है, क्या किसी नेता का कोई बयान इस पर सामने आया हो? देखिए, अभी वहाँ की फतेहपुर बात कर लिया तो वहाँ के सांसद हैं, वो सांसद हैं नरेश उत्तम पटेल, जो कभी समाजवादी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो सपा के सांसद हैं। वहाँ के विधायक लोधी, वो भी सपा के हैं, और वहाँ का जो नगर पालिका अध्यक्ष है, वो भी समाजवादी पार्टी का है। तो प्रशासन इस एंगल को लेकर के भी उसने जांच की होगी कि जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं या विधायक है या जिला वहाँ के जो नगर पालिका है, उनकी भूमिका क्या है। इसके साथ साथ जो वीडियो में जो चीज आ रही है, वो हिंदू संगठन के लोग हैं, भाजपा जिला अध्यक्ष का वीडियो सामने आ रहा है, वहाँ के जो लोकल के नेता है उनका मामला सामने आ रहा है, और यही चीज दाखिल की गई कि जिला अध्यक्ष जो मुखलाल पाल है, हिंदू महासभा के जिला के अध्यक्ष मनोज त्रिवेदी, इनको पक्षकार भी बाकायदा बनाया गया। लेकिन अब आईजी और कमिश्नर की जांच में भी यही चीज सामने आ रही है कि वहाँ के जो लोकल नेता है, उनकी कहीं ना कहीं भूमिका सामने है, और लोकल नेताओं पर मतलब मैं कह सकता हूँ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के बजाय वहाँ के प्रशासन का ढीला ढाला रवैया रहा। क्योंकि जिला अध्यक्ष का जो वीडियो वायरल हुआ था, उसमें साफ साफ देखा जा रहा है कि एसपी साहब को चुनौती दी गई थी, और ये भी कहा जाता था कि मुलायम की सरकार नहीं है, ये योगी की सरकार है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल उठ रहा है कि एसएसपी को अगर धमकी दी गई तो उस पर एफआईआर अब तक क्यों नहीं हुई, बड़ा सवाल इसी को लेकर के है, और जीरो टॉलरेंस पे भी लेकर सवाल उठ गया है। जी, अब रिपोर्ट सौंपने के बाद आगे की क्या कुछ कार्रवाई तय मानी जा रही है? देखिए, जो अभी तक सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि मंडल आयुक्त और आईजी की जांच रिपोर्ट गई है, अब शासन के पास है। शासन का ये अपना स्तर होता है, शासन इस रिपोर्ट को माने या ना माने शासन के स्तर पर, शासन इसके बाद भी एक और जांच करा दे एसआईटी की, या शासन स्तर पे इस जांच को ट्रांसफर कर दिया जाए किसी विभाग को लेकर के, ये भी कई सवाल है। लेकिन अगर मान लीजिए जांच को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो उम्मीद इस बात की जताई जा रही है कि वहाँ के जो डीएम है या वहाँ के जो एसएसपी, इन पर कहीं ना कहीं गाज गिर सकती है। लोकल पुलिस से कई लोगों पर गाज गिर सकती है। वहाँ के जो लीडर हैं लोकल के, उन पर भी कहीं टिकट को लेकर के फेरबदल हो सकता है। इसके साथ साथ जो वीडियो वायरल हुआ है जिला अध्यक्ष भाजपा पर, कहीं ना कहीं एफआईआर में उनका नाम भी शामिल किया जा सकता है। जी दानिश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर बिजनौर के धामपुर से है, जहां बधाई मांगने आए किन्नरों के दो गुट आपस में भिड़ गए। मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट तक हो गई और संघर्ष में नीलम और मीरा नाम की किन्नर घायल हो गई। दरअसल हल्दौर और बिजनौर से आए किन्नरों की गाड़ी को स्थानीय किन्नर नीलम मौसी ने रोककर विरोध किया। इसी बात पर दोनों पक्षों में जमकर विवाद हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को थाने ले जाकर पूछताछ शुरू की। सीओ धामपुर अभय कुमार पांडे ने बताया कि मामले की जांच जारी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। में ये रहती हैं, हम रहते हैं, हम सब जानते हैं, ठीक है। और ये ऐसी बात है कि आज से फ़ोन आया तो हम लोग वहाँ गए तो ये वहाँ से फर्जी किन्नर भाग निकले। उसके बाद ये आरएसएम पे जाके ने उन्हें हम पे हमला किया। एक लड़का एक लड़का थे। ये कितने लोग थे? ये 3-4 लोग थे, एक दो भाग गए हैं, एक लड़का और एक किन्नर नकली अंदर। कुशीनगर में आपसी विवाद के दौरान गोली चलने से हड़कंप मच गया। पडरौना कोतवाली क्षेत्र के
खिरकियां बाजार में हुए इस विवाद में झगड़े और लाठी डंडों के बाद दिनेश यादव ने अपने भाई के लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चला दी, जो युवक विकास यादव के पेट में जा लगी। घटना पुलिस चौकी के कुछ ही कदमों की दूरी पर हुई और हैरानी की बात यह है कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी विवाद को रोकने में नाकाम रहे। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी हाथ में पिस्टल लिए नजर आ रहे हैं और पुलिस बेबस खड़ी दिखाई दे रही है। घायल विकास यादव को पहले कुशीनगर मेडिकल कॉलेज और हालत नाजुक होने पर गोरखपुर रेफर किया गया। वहीं आरोपी दिनेश और राहुल यादव फरार है और फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। नई साल 2025 को सुबह लगभग 6 बजे के आसपास कोतवाली बरमौना की कस्बा खेलिया दो बच्चों के मध्य पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट की घटना हुई। इसमें एक पक्ष द्वारा अपने लाइसेंसी असभ्य से फायर किए गए, जिसमें विकास यादव नाम के व्यक्ति को गोली लगी। तत्काल अस्पताल भिजवाए गए। तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया गया। 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। मौके पर शांति व्यवस्था कर आज वो लोग भी वहाँ चाय पी रहे थे। आपस में चाय पीने के विवाद में आपस में झगड़ा कर लिए लोग। झगड़ा इतना बढ़ा दिए लोग कि विकास को वहीं मार करके बैट से मार करके कपार फाड़ दिए। अब गांव के लोग जब जुटे तो लोग भागकर घर चले गए। पुर से है, जहां थाना देहात क्षेत्र के स्वर्ग आश्रम रोड पर जिम से लौट रहे अधिवक्ता अतुल त्यागी पर बुलेट सवार 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बदमाश गाली गलौज करते हुए मौके से फरार हो गए। इस हमले में एक गोली अतुल त्यागी की स्कूटी पर और दूसरी उनकी कमर में लगी। घायल अधिवक्ता को आनन फानन में देवनंदनी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही एएसपी विनीत भटनागर 3 थानों की पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। एएसपी ने बताया कि हमलावरों ने 2 राउंड फायर की थी। एक गोली अधिवक्ता को लगी और मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। थाना कोतवाली बिहार स्थित स्वर्गाश्रम रोड पर एक व्यक्ति को कुछ व्यक्तियों के द्वारा गोली मारे जाने की सूचना मिली। तुरंत मौके पर पहुंची तो जानकारी हुई कि ये व्यक्ति स्वयं ही अस्पताल आ गया है और अपना इलाज करा रहा है। इनसे पूछताछ करने पे जानकारी हुई कि इनका नाम अतुल त्यागी है और ये थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के इंस्पेक्टर हैं। इनके ऊपर कुछ लोगों के द्वारा जो है, जैसा कि इनको द्वारा बताया गया, उनको गोली मारी गई है। 2 गोलियां चलाने की सूचना इन्होंने दी है। इसमें से एक गोली कमर में लगी है। प्राथमिक उपचार पुलिस ने कराया, इनका एक्सरे कराया है। इनको चिकित्सा मुहैया कराई जा रही है और इनके द्वारा जो तहरीर दी जा रही है उस पर। खबर गाजीपुर से है, जहां यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय शहीद दिवस पर मोहम्मदाबाद शहीद पार्क पहुंचे और अष्ट शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अजय राय ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाए। अजय राय ने कहा कि चुनाव आयोग राहुल गांधी से तो हल्फनामा मांग रहा है, लेकिन बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर से कब मांगेगा। उन्होंने सीसी ज्ञानेश कुमार को बीजेपी का प्रवक्ता बताते हुए सवाल उठाए और कहा कि राहुल गांधी सही मुद्दे उठा रहे हैं तो उनसे हल्फनामा क्यों। मीडिया से बातचीत में अजय राय ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भी निशाने पर लिया और कहा कि देश की जनता उन्हें खोज रही है। कुमार जी को मुझे उनको ध्यान दिलाना पड़ रहा है कि राहुल गांधी से तो आप हलफनामा मांग रहे हैं, अनुराग ठाकुर से कब हलफनामा मांगेंगे। अनुराग ठाकुर जो भाजपा के नेता हैं उनसे हलफनामा मांगिए। उन्होंने पूरी आयोग के ऊपर आरोप लगाया, मतदान की बात कही, उनसे हलफनामा नहीं लेंगे आप। भाजपा के प्रवक्ता बन गए ज्ञानेश कुमार, पूरी तरीके से चुनाव आयोग ये भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बन गया है और राहुल गांधी जी से आप हलफनामा मांग रहे हो, उनको अल्टीमेटम दे रहे हो। अनुराग ठाकुर को हलफनामा क्यों नहीं मांग रहे हो, उनको अल्टीमेटम क्यों नहीं दे रहे हो। पूरा देश जानना चाहता है कि आप केवल राहुल गांधी क्योंकि सही बात उठा रहे हैं, आम आदमी की बात उठा रहे हैं, गरीब की बात उठा रहे हैं, मजदूर की बात उठा रहे हैं, किसान की बात उठा रहे हैं, सबकी पूरे देश के लोगों की बात उठा रहे हैं। राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहे हो और अनुराग ठाकुर कि आप जो है उनसे नहीं मांग रहे हो। क्यों? क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता बन गए हैं ज्ञानेश कुमार। खबर मैनपुरी से है, धन्नाहार थाना क्षेत्र के ग्राम नगला मुंशी में
मकान निर्माण के दौरान 45 वर्षीय राजमिस्त्री राजू शाक्य की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह दूसरी मंजिल से गिरने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गया और जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक के बेटे ने आरोप लगाया है कि यह कोई सामान्य हादसा नहीं है बल्कि हत्या है, क्योंकि जो लोग उन्हें अस्पताल लाए थे वे इलाज के दौरान ही फरार हो गए। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने संध्या तिराहा पर शव रखकर सड़क जाम कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। रोज डेली घर से लेके जा रहे थे, रोज डेली घर, जब भी लेके गए, कल भी लेके गए मेरे भैया को, और आज फिर धमकी दी जा रही है। दूसरा दुकानदार धमकी दे रहा है मुझे, मट्टी लगने दे तब तुझे भी बताएंगे। हाँ बताओ क्या करना चाहिए, मुझे इंसाफ मिले, कैसे मिलेगा आप लोग चलवाओ मुझे इंसाफ। ये कल मनाऊ के रहने वाले हैं और इनको नगला मुंशी में काम कर रहे थे। 1 महीना से लेबर का मिस्त्री थे, ये ठेका अपना लेके काम कर रहे थे। इनको सैलरी नहीं दी गई है, मतलब कोई तनख्वाह नहीं दी। रुपए मांगने के विवाद उन्होंने मार डाला और पुलिस ने अभी तक कोई FIR नहीं लगी, जबकि 2 तहरीर मैंने भिजवाई थी, मैं लखनऊ था, लेकिन आज तक और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रजनीकांत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीकांत, मैनपुरी में एक राजमिस्त्री की मकान बनाते समय संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, क्या कुछ पूरा मामला है? साथ ही परिजनों की तरफ से हत्या का आरोप लगाया जा रहा है, पूरी जानकारी चाहेंगे। जी रितु जी, आपको बता दें, जनपद मैनपुरी के थाना दन्नार क्षेत्र के गांव मुंशी में एक राजमिस्त्री मकान बनाते समय जो मकान काम करता था, गुड्डू यादव के यहाँ काम करता था राजमिस्त्री का, वो उसकी मकान पे दूसरी मंजिल पे काम कर रहा था। वहीं से परिजनों का आरोप है कि वो वहीं से उसकी हत्या कर दी गई है। लेकिन बताया जाता है कि वो वहां से ऊपर से कहीं ऊपर दूसरी मंजिल से गिर गया था, जिससे उसकी मौत हो गई है। लेकिन जब वो नीचे गिर जाता है, उसके जो मकान मालिक हैं उसको लेके जिला हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां उन्हें उपचार के लिए भर्ती किया जाता है। लेकिन परिवारजनों का कहना है कि जो लोग हमारे पिता को, मेरे भाई को जो अस्पताल में लेके आए हैं, वो लोग भाग गए, उन्हीं ने इनकी हत्या कर दी गई है और उन्हीं जो मकान मालिक हैं उनके ऊपर हत्या का आरोप लगा रहे हैं उनके परिवारजन। जी रजनीकांत, अब परिजनों की तरफ से जो है सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और क्या कुछ उनकी मांगे हैं? उन्होंने कहा है कि हत्यारों को पकड़ा जाए और उनकी क्या कुछ मांगे हैं, इस पर भी जानकारी चाहेंगे। रितु जी, आपको बता दें कि पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम तो करा दिया था और पोस्टमार्टम कराने के बाद परिवारजनों को शव को सौंप दिया था। लेकिन आज सुबह परिवारजनों ने उस शव को लेकर मैनपुरी के सिंधिया तिराहे पर सबको रखकर रोड जाम कर दिया था। उनका आरोप था कि पुलिस ने अभी तक, हमने तहरीर दी लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई मुकदमा नहीं लिखा, लेकिन और उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और परिजन उनके आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। जी रजनीकांत, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हापुड़ से खबर, जहां दबंगी का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां दबंगों ने युवक को बेरहमी से लात घूसों से पीटा। युवक की पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जब मारपीट करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र गांव बदरका का पूरा मामला है, जहां वायरल वीडियो की इंडिया हेड पुष्टि नहीं करता। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। वंदे भारतम।